जो डीजीआईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको लगता है कि ये जरूरी थी और या इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता था? तो फौज कहती है भाई तुम हमारे ही तो बच्चे थे, कल लेके आए थे तुम्हें हम, आज तुम जो है ना वो जान मांगते हो, क्या मांगते हो तुम? यानी ये फौज खुद मान गई कि वो खुद लाए थे इमरान खान को, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाती है, अब तो खुद मानना शुरू हो गए। और दूसरा ये बताएं मरवत साहब कि ये जो रवैये में तब्दीली आई है वज़ीर आला के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ओवरऑल ऐसी कोई टकराव की तरफ वो नहीं जा रहे बल्कि वो कोऑपरेट करने की, को एग्जिस्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है वो एक थ्रेट जो है वो काम दिखा गई है? देखिए, अगर थ्रेट हो भी ना हम्म, तो कोई वजीर आला पीटीआई का हम्म, ऑफिस में नहीं रह सकता है अगर वो अंडर थ्रेट काम करेगा। यानी इसका हम्म, मतलब ये है कि वो करेगा जो खान होते हुए नहीं देखना चाहता। हम्म। मतलब सभी जितने पॉलिटिशियन रहे हैं पावर में, वो तमाम के तमाम ही जब पावर से बाहर होते हैं तो वो उस वक्त मिलिट्री को ही इल्जाम दे रहे हैं, मिलिट्री को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है इमरान खान को लेकर के। आप जैसा कि जानते हो कि आसिम मुनीर जब से डीजीएसपीआर बना हुआ है और साथ ही साथ अब सीडीएफ बन गया है, इसके पास पूरी पावर है पाकिस्तान की। अब पहले भी थी क्योंकि प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का, उसको ये इशारों पे नचाता था, लेकिन अब भी ये इशारों पे नचाने वाला है सबको। अब तो सबको नचाएगा ये। उसी पे चर्चाएं चल रही हैं, प्रोटेस्ट जारी है। पेशावर में कल प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद एक स्ट्राइक वगैरह हुई है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि सब अपडेट जो है इस चीज़ के बारे में मिल रही है। और अब एक और नई अपडेट आई है कि कैसे इमरान खान के लिए बोला जा रहा है, पीटीआई वालों के लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है, गालियां दी जा रही है। और आसिम मुनीर अपनी फुल पावर का यूज जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सभी जितने पॉलिटिशियन रहे हैं पावर में, वो तमाम के तमाम ही जब पावर से बाहर होते हैं तो वो उस वक्त मिलिट्री को ही इल्जाम दे रहे हैं, मिलिट्री को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो सिर्फ सारी तोपों का रुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान की तरफ क्यों? ये बात तो सभी ने की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर क्या कुछ नहीं बोला। तो ये चीज सिर्फ इमरान खान की तरफ क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर तमाम पार्टीज बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को भी देखने की जरूरत है? अब इमरान खान को ये है कि जी आप फौज के, आप आर्मी चीफ को टारगेट करोगे तो मुझे जवाब मिलेगा, मैं पॉपुलर होऊंगा, फ्रिक्शन पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने रोज रोज तो आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन ने आना नहीं होता, फौज के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया पे। उन्होंने अपनी एक बात कर दी, टोन सेट कर दी, समझ आ गई उनको, दूसरी पार्टी को भी समझ आ गई कि ये है। और आपके जो इमरान खान साहब है वो क्या कह रहे हैं? वो एक ही बात कर रहे हैं जी, फौज ऐसी है जी, आसम मुनीर ऐसे है जी, लीडरशिप ऐसी है, फलान है ढमकान है। दैट वाज अननेसेसरी जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो फौज के स्पोक्स पर्सन ने जो आंसर दिया है वो तो मतलब दे हैव टू डिफेंड ना। जानिब से मैं शायद ये देख रहा हूँ। देखिए, ये जो मामलात है ना, मौजूदा पीटीआई की जो क़यादत बनी हुई है, हम्म, क़यादत है नहीं लेकिन बनी हुई है। मैं, आप कहते हैं ना मुफाहमत, कल नहीं परसों मंगल है। हम्म, तो मीडिया जाएगी अडियाला जेल के हम्म। सामने। मैं देख रहा हूँ कि इस दफ़ा शायद बेने भी नहीं जाएगी। अच्छा। सकता है, लेकिन ये वक्ती मसले आते हैं या वक्ती मेजर्स है। असल जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि गवर्नर राज के अलावा भी हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं। हम्म, शायद वो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाए। कौन से? मसलन किसी और रोज़ इस पे रोशनी डालूंगा। एक तो जो बात हो रही है पिछले चंद दिनों से, एक तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है, बल्कि उस पर हुकूमत बात खुल के कर भी रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर लातल्की का ऐलान करें इमरान खान के बयानिए से उनकी तरफ। वो कह रहे हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो अब ये इसी तरह लड़ाई है मैडम, ये बड़ी सख्त लड़ाई है जिसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो वो चाहते हैं कि उनके जो सिपाही हैं, सारे जो लोग हैं, वो आएँ सामने और फ़ौज के खिलाफ खड़े हो जाएँ। जैसे वो 9 मई को चाहते थे कि सारी की सारी फ़ौज जो है वो मैं मेरे लोग फ़ौज के मुकाबले में खड़े हो जाएँ और फ़ौज जो है वो उसको हम कहें कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। तो फ़ौज कहती है भाई तुम हमारे ही तो बच्चे थे, कल लेके आए थे तुम्हें हम, आज तुम जो है ना वो जान माँगते हो, क्या माँगते हो तुम? यानी ये फौज खुद मान गई कि वो खुद लाए थे इमरान खान को, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाती है, अब तो खुद मानना शुरू हो गए। कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफ़ा नहीं देना है। अच्छा।
समझ गए? यानी बगावत का एक ऐलान कर नहीं, मैं रहे थे आपको अर्ज करूं, पार्टी की हिकमत अमली। अगर वो शख्स चाहता तो इन एमपीएस को आगे करके कह सकता था कि पार्टी का ये फैसला है कि मैं इस मनसब से इस्तीफा न दूं। लेकिन जो मैं असल बात समझ रहा हूँ वो ये है कि अली अमीन खान के साथ साथ ये ख्वाहिश शायद और लोगों की थी, तो इस वजह से ये आगे मुझे लेके आए और फौज वो कहता है जी ये करप्ट हैं तो मेरे फौज मेरे लिए काम करे। तो सर फौज ने अपने आप को इस जगह पहुंचा दिया है ना कि कभी पीपल्स पार्टी कहती है हमें ले आओ, कभी पीएमएल कहती है हमें ले आओ, कभी पीटीआई कहती है। वो होते कौन है लाने ले जाने वाले? ये तो पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक किसको वोट दे रही है और पब्लिक किसको ला रही है। यही तो प्रॉब्लम है शुरू से यहाँ पर कि फौज लाती ले जाती है। तो ये लोग कहते हैं अब हमें ले आओ, फलाने को हटा दो। तो ये इसमें से अपने आप को बाहर क्यों नहीं करते? इन सियासतदानों को चाहिए ना इकट्ठे हो जाएं और फौज को पीछे कर दें और कहें हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ये क्यों जाके फौज की गोद में बैठते हैं, क्यों जाके सपोर्ट लेते हैं? आपस में बैठे, फौज के साथ ना बैठे, फौज को कॉर्नर करेंगे। भाई जो तुम्हारा काम है सिक्योरिटी का वो करो। हर जगह पे क्यों ये टांग अड़ाते हैं? अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो क्यों आर्मी चीफ को साथ लेके जाता है? इसके ऊपर भी देखना चाहिए। कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैंने नहीं देखा कि वो कहीं विजिट के लिए जा रहे हैं तो साथ में आर्मी चीफ को भी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये हमेशा होता है। इमरान खान भी करते थे, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, उनसे पहले वाले भी करते थे। तो गलती तो दोनों तरफ से हो रही है ना सर। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। सियासतदानों की गलती है ना, फौज को तो क्यों पीछे? भाई हु इज सबॉर्डिनेट? सबॉर्डिनेट कौन है? सर वो बात नहीं, गलती दोनों की है। वो भी ना आगे आने देना, वो मना करेंगे नहीं हम हमें मत करो, बार बार कहते हैं हमें मत घसीटो और उसके बाद खुद ही घुस जाते हैं जाके। पैक करने तो करवा लें। ये थोड़ा ही है कि आप जाके वक्त आए तो कहें जब बाजवा साहब मुझे बताएं मैं आपको एक और एक्सटेंशन भी दे देता हूँ। हर एक को, फौजियों को, जर्नैलों को ये बाप बना लेते हैं। तो तो मतलब अभी भी क्यों? सर जो नया बाप बनाया है इन्होंने, तो आपके ख्याल से इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो अगर इमरान खान को तकलीफ है ना इस वक्त, तो उस वक्त क्या कहता था? मतलब या तो कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होता। ही डजंट स्टैंड फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी, बिल्कुल, ये सबने यही किया है सर। जरदारी साहब से लेके नवाज शरीफ, इमरान खान, सबने यही किया है। दिलवाई गई, हर एक को जेल में नहीं डाला गया। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब वो वजीर आजम था उसने क्या किरदार अदा किया? क्या उसने हीलिंग टच दिया? क्या उसने मुस्तकबिल की बात की? आज भी वो क्या कहता है? कहता है मैंने पार्लियामेंट में जाना ही नहीं है, मेरे लोग कमेटियों से बाहर निकल जो, तुम लोग जो है ब्राइब लेते हो। कल वो मैं सलमान अकरम राजा को सुन रहा था, वो कह रहा मुझे एक एमएनए ने फोन किया है कि हुकूमत कह रहा है एक कमेटी में तुम्हें हम बाहर लेके जाना चाहते हैं, जो तमाम पॉलिटिशियंस को डिफरेंट जाते हैं। उसने कहा खबरदार तुम बाहर गए, तुम्हें वो ब्राइब कर लेंगे। मतलब ये किस तरह की पागलों वाली स्ट्रेटजी है? ये दिमाग किस तरह का रखते हैं? थिएटरों के साथ जाके कहेगा कि मुझे मुशर्रफ जो है वो एमएनए बना दे, वो कहेगा कि जी बाजवा मुझे ले आए, फलाना मुझे ले आए, ये ले आए, वो ले आए। सर ये तो जुल्फिकार अली। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से सामने खबरें आ रही हैं कि अब जो है पीटीआई वालों के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। अब इमरान खान के समर्थकों के लिए साफ तौर पे कह दिया गया है कि खान साहब का जो भी नाम लेगा, बैनर लगाएगा या फिर कुछ भी बातचीत वगैरह करेगा तो उसको भी फांसी पे टांग दिया जाएगा। और खबरें तो अभी ये भी बीच में चली थी कि इमरान खान को भी फांसी दे देगा आसिम मुनीर। जान से मारने की धमकियां भी जो है वो साफ तौर पे आ रही है नजर। लेकिन अब आसिम मुनीर जो ये गंदा खेल खेल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते चले जाइएगा। और मैंने पिछली न्यूज़ जो एक वीडियो पहले डाली हुई है कि कैसे इमरान खान के खिलाफ बोला जा रहा था कि आसिम मुनीर ने उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, वो फांसी दे दी जाएगी ये वो। तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि ये फॉल्स नरेटिव है और फॉल्स न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आप एक बार जा करके पहले तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन की रिसर्च कीजिए, फिर ही कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई दिया करिए, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग नहीं दे सकते, वरना यूट्यूब जो है वो भी स्ट्राइक कर सकता है। तो पहले आप अच्छे से जांच किया करिए, आप इन्फॉर्मेशन लिया करिए, फिर ही कमेंट करा करिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग जो है अब जो है कमेंट करने लगते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। और न्यूज़ जो है वो फेक नहीं हो रही होती है, हर कोई चैनल इस चीज़ के बारे में अपडेट देता नहीं है। कुछ ही चैनल जो है ये अपडेट दे रहे होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें बहुत कम ऑडियंस जो है ये चीज़ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन काफ़ी ऑडियंस जो है उनकी डिमांड में ही ये वीडियोस आती हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक के साथ जो है आपको कंटिन्यू करवाएं कि ना करवाएं, आपको ये टॉपिक समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।